Good morning, students. Today we will continue the lesson that was remaining on Friday. Undeserved reward. We have read this chapter till here. One can harm the boy. तो वो नरेटर को बोलता है, कौन? बलदेव नरेटर को बोलता है कि मैंने उनको विश्वास दिलाया है, मैंने उनको सांत्वना दी है, कंसोल किया है कि जब तक आप जिंदा हो बेटे का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। आई वॉज इन ए ग्रेट फिक्स, यानी मैं बिल्कुल सुन था। All the objections that I could have put forward had already been answered by बलदेव सिंह। कहते कि जो भी ऑब्जेक्शन मैं डालता वो सभी ऑब्जेक्शन जो है ना वो बलदेव सिंह ने अपने आप ही पहले ही आंसर दे दिया था उनका। ठीक है, यानी मैं ये ऑब्जेक्शन डालता कि भाई उसने गलत काम किया है या भाई मैं इन मामलों में नहीं पढ़ता, यानी सारी की सारी जो भी मैं उनको बोल सकता था वो पहले से ही बलदेव सिंह ने बोल दिया था। अब मेरे बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं था। I couldn't think of a valid excuse and said ultimately to get out of the predicament। कहता है कि मैं I couldn't think of a valid excuse, अब कोई ऐसा बात रही ही नहीं थी कि कोई मैं वैलिड का मतलब अच्छा सा रेलिवेंट एक्सक्यूज़ सोच सकता। अब मैं कोई ऐसा एक्सक्यूज़ भी नहीं सोच सकता था और ये भी नहीं कर सकता था अल्टीमेटली टू गेट आउट ऑफ द प्रेडिकेमेंट, यानी उस सिचुएशन से बाहर भी नहीं आ सकता था। ऑल राइट, आई शैल मैंशन इट टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बट इट इज़ डाउटफुल दैट एनीथिंग वुड कम आउट ऑफ इट। इट डजंट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। ऑल राइट, सिर्फ मैंने यही बोला कि ठीक है, आई शैल मैंशन इट का मतलब इस अफेयर को, इस मामले को जो है ना मैं उनके सामने मैंशन कर दूँगा, रख दूँगा। किसके सामने? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के सामने। बट ये डाउटफुल है कि एनीथिंग वुड कम आउट ऑफ इट, कि इसमें से कोई अच्छा रिजल्ट निकले। ही डजेंट इंटरफियर, क्योंकि ही यहाँ पर किसके लिए है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए, कि वो जो है ना काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ऑफिस सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब कौन थे? वो दरोगा, सिपाही जो भी हैं, जो उनके अंडर काम करते हैं, उनके जो सहायक होते हैं। तो जैसे हमारे स्कूल में क्या है, एक प्रिंसिपल है और जो जितने भी टीचर्स हैं वो क्या है, उनके सबऑर्डिनेट हैं बेटा। तो कहते हैं कि वो किस अपने सबऑर्डिनेट्स के, जो उनके अंडर में काम करते हैं, उनके काम में वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। यू गो एंड टेल हिम अबाउट दिस केस, आप जाओ उनको इस केस के बारे में बताना। रिपीटेड बलदेव सिंह, बलदेव सिंह ने फिर से ये बात रिपीट की कि कोई बात नहीं, आपको फिर भी कोशिश करने में क्या नुकसान है, आप जाओ और उनको इस मैटर के बारे में बताना। दैट्स ऑल दैट आई आस्क ऑफ यू, सिर्फ मैं तुम्हें इतना ही कहता हूँ जितना आस्क ऑफ यू, दैट इज़ ऑल, वही सब है जो कि मैंने तुम्हें बताया है, यानी सच्चाई वही है जो मैंने आपको बताई है। द रेस्ट विल ऑल डिपेंड ऑन फेट, बाकी भाग्य पर निर्भर करता है। विल यू गो टुमारो, कल जाओगे? बलदेव सिंह टुक लीव ऑफ मी, यानी बलदेव सिंह टुक लीव ऑफ मी का मतलब मेरे को छोड़ के चले गए, यानी मेरे से उन्हें विदा ली। आई कंप्लीटेड द आर्टिकल आई वॉज राइटिंग एंड ले डाउन टू रेस्ट आफ्टर फिनिशिंग माई मील्स। कहता है कि आई कंप्लीटेड द आर्टिकल, मैंने वो आर्टिकल कंप्लीट कर लिया था, किया, जो कि अधूरा था, जो कि मैं लिख रहा था, और मैं रेस्ट करने के लिए लेट गया आफ्टर फिनिशिंग माई मील, अपना खाना खाने के बाद। आई हैड नो इंटेंशन, मैं कोई नहीं, मेरी इंटेंशन नहीं थी ऐसी, व्हाट्सो एवर ऑफ कीपिंग माई प्रॉमिस टू हिम, जैसा कि मैंने उसको बोला था कि भी हाँ ठीक है मैं देख लूँगा, मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बोल दूँगा अगर वो सुनेंगे तो। लेकिन मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं अपना प्रॉमिस, कोई मैंने प्रॉमिस किया हो और मैं उसको पूरा करने वाला हूँ। ऑल आई हैड टू टेल हिम व्हेन आई मेट हिम नेक्स्ट वॉज दैट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डिडंट कंसिडर इट प्रॉपर टू इंटरफेयर इन द केस, कि ऑल आई हैड टू टेल हिम, यानी जो कुछ मुझे उसको बताना था, किसको? व्हेन आई मेट हिम नेक्स्ट,
कि जो कुछ भी मुझे बलदेव को बताना है नेक्स्ट टाइम जब वो मेरे से मिलेगा तो यही बताना है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है ना उन्होंने कंसिडर नहीं किया इसको प्रॉपरली, और उन्होंने कहा कि इस केस में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये केस वो पर्सनली नहीं लेंगे, कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो भी रिपोर्ट उनके सामने सबॉर्डिनेट के द्वारा जा रही है वो उसी पर ही काम करेंगे। आई हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन अबाउट द इंसिडेंट व्हेन 8 days लेटर, यानी मैं तो उस इंसिडेंट के बारे में कम्प्लीटली इंटायरली जो है ना फॉरगॉट, भूल चुका था। यानी उसको तो इतना भी ध्यान नहीं कि तुम्हारा जो फ्रेंड है बलदेव वो तुम्हारे पास आया था अपने बेटे की प्रॉब्लम को लेकर के और तुम्हें उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, नहीं, वो तो भूल ही चुका था। 8 दिन बाद बलदेव सिंह एंड हिज सन केम टू सी मी, मेरे से मिलने आए। कौन कौन? तो कौन कौन मिलने आया नरेटर से? बलदेव सिंह और उसका बेटा। द सन नेल्ट एंड टच्ड माई फीट, सन झुका और मेरे पैर छुए। बलदेव सिंह से दिस इज़ द बॉय, बलदेव सिंह ने कहा कि ये बेटा है। ही हैज़ बीन लेट ऑफ विदाउट ए ब्लैमिश, उस लेट ऑफ का मतलब क्या है? उसको छोड़ दिया गया है, रिहा कर दिया गया है बिना किसी ब्लेम के, बिना किसी चार्ज के, उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा है, कोई चार्ज शीट नहीं लगी है, उसको रिहा कर दिया गया, उसको फ्री कर दिया गया है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कॉल्ड द दरोगा साहिब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने दरोगा साहिब को बुलाया। एंड रिप्रीमैंडेड का मतलब स्कोल्डेड, रिप्रीमेंड का मतलब क्या है? स्कोल्डेड बेटा। स्कोल्डेड का मतलब क्या होता है? डांटना, ठीक है। स्कोल्डेड का मतलब भी क्या होता है? डांटना। तो उन्होंने डांटा। हिम सिवियरली का मतलब बुरी तरह से डांटा। वार्निंग हिम दैट इफ़ इन फ्यूचर ही इंडल्ज इन, और इनको उसको वार्निंग दी, चेतावनी दी, अगर फ्यूचर में वह इस टाइप से इंडल्ज होता है। मैलिग्निंग का मतलब क्या है? कि किसी बंदे को बदनाम करना, ठीक है, किसी इनोसेंट बंदे को बदनाम करना। और रिस्पेक्टेबल पीपल, इनोसेंट और रिस्पेक्टेबल पीपल जो है ना उनको ऐसे बदनाम करना, और झूठे केस में अगर आगे से इनको फंसाया तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा, इस टाइप से उन्होंने क्या किया? वार्निंग दे दी। ही वुड बी डिसमिस्ड, तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा अगर आगे से उन्होंने कोई ऐसा काम किया, किसी इनोसेंट पर्सन को, रिस्पेक्टेबल पीपल को उसने तंग किया, उनका बुरा बिहेव किया उनके साथ और उनके बारे में कुछ बुरा भला कहा, तो वो उसको डिसमिस कर देंगे। द दरोगा कुडंट इवन शो हिज फेस टू मी आफ्टर दिस, दरोगा तो उसके बाद मुझे अपना फेस भी दिखाने लायक नहीं रहा, वो फेस भी नहीं दिखा सका। इट इज़ ऑल ड्यू टू यू, और ये सब किसकी वजह से हुआ है? आपकी वजह से हुआ है। बट फॉर यू वी वुड हैव बीन अनडन, लेकिन हमने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। यू हैव सेव्ड 4 lives, आपने 4 लाइफ बचा दी हैं। व्हेन आई केम टू यू आई हैड माई डाउट्स वेदर यू वुड हेल्प, जब मैं आपके पास आया था तो मुझे डाउट था कि मेरी आप हेल्प करोगे या नहीं करोगे। पीपल हैड टोल्ड मी, कि मैं भी क्या करता, लोगों ने मुझे बताया था कि नोबडी हैड एवर बेनिफिटेड थ्रू यू, किसी ने भी आपकी जानकारी का किससे जानकारी? डीसी से, उस डिप्टी कलेक्टर से, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है उससे आपकी जानकारी है, और आपकी उस जानकारी की वजह से, आप इस मिलने की वजह से किसी ने भी उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया है, किसी को भी बेनिफिट नहीं मिला है। बट आई वॉज सर्टेन दैट यू वुड नॉट लेट मी डाउन, लेकिन मुझे विश्वास था कि तुम मुझे अपमानित नहीं करोगे, मुझे शर्मिंदा, ऐसा नहीं मौका दोगे कि मुझे शर्मिंदा होना पड़े। एंड सेइंग दिस ही सिग्नल्ड टू हिज सन, और ये सब कहते हुए जो है ना उसने अपने बेटे की तरफ सिग्नल किया। हु वेंट आउट एंड ब्रॉट ए ह्यूज बंडल ऑफ प्रेजेंट्स, जो बाहर गया और एक बड़ा सा बंडल लेके आया प्रेजेंट्स का, नहीं गिफ्ट का। इन स्पाइट ऑफ माई इंसिस्टेंस, मेरे विरोध करने के बाद भी, इंसिस्टेंस का मतलब क्या है? विरोध करने के बाद भी, यानी मेरी ज़िद करने के बाद भी, दे रिफ्यूज़ टू टेक इट बैक, उन्होंने उनका वापस लेने से मना कर दिया। एंड आई कुडंट पिक अप द करेज टू टेल देम, और मैं इतना साहस नहीं जुटा पाया कि मैं उनको ये बता दूं कि मैं इस रिवॉर्ड को डिज़र्व नहीं करता हूँ, ठीक है, कि मैं उनको ये भी नहीं बता पा सका कि मैं उस रिवार्ड को डिज़र्व नहीं करता हूँ, और उन्होंने उसको वापस ले जाने से मना कर दिया। तो अब तो बेटा आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट डज़ मीन इट अनडिज़र्व्ड रिवार्ड, क्योंकि नरेटर जो है ना वो उसके पास
डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाते नहीं हैं और उनका बलदेव का और उसके बेटे का काम जो है ना वो नेचुरली अपने आप ही बन जाता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो डीसी है वो बहुत ही एक सिंसियर बंदा है, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है और वो खुद अपने आप ही इन्वेस्टिगेशन करता है बिना किसी की अप्रोच के, कि वो तो वहाँ पर गए भी नहीं थे। कौन? नरेटर। लेकिन बलदेव सिंह ये सोचता है कि नरेटर वहाँ पर गया है, इस वजह से उन्होंने दरोगा साहब को डांट लगाई है और ये सब किया है। तो इसीलिए वो जो रिवार्ड है वो किसको जाना चाहिए? वैसे रिवार्ड के लायक तो वो थे ही नहीं। कौन? नरेटर, क्योंकि नरेटर ने कुछ ऐसा किया ही नहीं। नरेटर तो अपना ठीक है, बलदेव सिंह के जाने के बाद अपना उन्होंने अपना जो आर्टिकल अधूरा था वो लिखा और खा पी के सो गए और बिल्कुल भूल भी गए थे कि कोई बलदेव सिंह नाम का आदमी जो है ना उनके पास इस पर्पज़ से आया भी था। ठीक है, उन्होंने तो यहाँ तक भी सोच लिया था कि अगर दोबारा कभी मेरा उनसे सामना हो और उन्होंने मेरे से पूछा तो कह दूंगा कि वो इस टाइप से पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करते और जो उनके सबॉर्डिनेट कहते हैं वो सिर्फ उन्हीं की बात सुनते हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट्स के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। सो दिस रिवार्ड इज़ अनडिजर्व रिवार्ड। सो यू विल, इफ़ यू आर आस्क्ड अबाउट द टाइटल ऑफ द लेसन, यू कैन बी आस्क्ड बेटा कि द टाइटल ऑफ दिस लेसन इज़ करेक्ट और नॉट। ठीक है, then you will say that yes, the title of the lesson is very appropriate because the hero of this story, the narrator, doesn't deserve this reward, whether his friend Baldev Singh and his son gives a reward to him, but he doesn't deserve that reward because he doesn't help his friend in any matter. ओके ये सब आएगा इसका। चलिए, तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। द नरेटर इज़ ए लॉयर बाय प्रोफेशन। ठीक है, क्या नरेटर प्रोफेशन से क्या लॉयर है? नो, वो क्या है? वो क्या है? राइटर। ठीक है, तो क्या हो गया? फॉल्स। द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैड ए कीन इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। यस, वो तो आता भी है उधर सामने की हिस्ट्री एंड क्या है, ओल्ड क्वाइंस, दोनों में वो काफ़ी इंटरेस्ट रखता है। द नरेटर एंड बलदेव यूज टू बी क्लासमेट्स अबाउट 10 years बैक। नो, कितने, इसलिए फॉल्स है। कितने ईयर्स बैक थे वो? 45 या 46 ईयर बैक। ठीक है, बलदेव केम टू सी द नरेटर बिकॉज ही वॉज कीन टू रिवाइव एन ओल्ड फ्रेंडशिप। बलदेव केम टू सी द नरेटर, नरेटर से मिलने आए थे क्योंकि वो अपनी पुरानी फ्रेंडशिप को रिवाइव करना चाहते थे, उसके लिए बहुत आतुर थे। नो, वो अपने बेटे के काम से आए थे। ठीक है, तो ये भी क्या है? फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट है, द नरेटर रिक्वेस्टेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू हेल्प हिज फ्रेंड। क्या किया नरेटर ने? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से रिक्वेस्ट किया था अपने फ्रेंड की हेल्प के लिए? नो, वो तो गए ही नहीं उनके पास। बलदेव वॉज थैंकफुल टू द नरेटर फॉर सेविंग हिज सन। बलदेव जो है ना नरेटर के प्रति बहुत थैंकफुल था फॉर सेविंग हिज सन, अपने उसके बेटे को बचाने के लिए। यस, उसने तो ऐसा ही सोचा कि उसके फ्रेंड ने, नरेटर ने जो है ना उसके बेटे को बचाया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाई इज़ द नरेटर ए सीक्रेट एडमायरर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। सीक्रेट एडमायर क्यों था वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का? क्योंकि उनके एक तो प्रोफेशन में बहुत क्या था, गैप था। ठीक है, और जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की अपना एक स्टेटस होता है और नरेटर का अपना एक स्टेटस होता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है ना बहुत ही इंटेलिजेंट थे और वो हिस्ट्री, अपने ऑफिस के काम के साथ साथ हिस्ट्री की और ओल्ड क्वाइंस की काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते थे। इसलिए जो नरेटर थे वो उनके सीक्रेट एडमायरर थे। सीक्रेट एडमायरर का मतलब क्या है? सीक्रेट एडमायर का मतलब क्या है कि किसी के पीछे से उसके प्रेज़ करना। सीक्रेट कि सामने वाले बंदे को पता भी ना हो कि कोई, जैसे कोई सपोज करो मेरी प्रेज़ करे और मुझे पता भी ना हो कि किसी ने मेरी प्रेज़ की है वहाँ किसी के सामने। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डिड द इंडियन ऑफिसर डू व्हेन हिज फादर इन लॉ इंसिस्टेड
ऑन प्रोलॉन्गिंग हिज डॉटर स्टे एट हिज हाउस, कि इंडियन ऑफिसर ने क्या किया, जब उसके फादर इल्ला ने इंसिस्ट किया उसकी डॉटर के वहाँ उनके घर रुकने के लिए, तो क्या किया उसने समन भेज दिया बेटा। समन का मतलब कहता है कोर्ट के ऑर्डर जो होते हैं, समन भेज दिया किसको, अपने फादर इल्ला को अरेस्ट करने के लिए, ये किया उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन द नरेटर वाज इनवाइटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू सी हिम हिज फ्रेंड सेड दैट इट वाज एन इंसल्ट टू हिम, व्हाई। यानी जब नरेटर ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा इनवाइट किया गया तो उसके फ्रेंड ने कहा इट वाज एन इंसल्ट टू हिम, व्हाई। तो उनके फ्रेंड ने ऐसा क्यों बोला कि उनके लिए इंसल्ट थी, किसके लिए, नरेटर के लिए, व्हाई, ऐसा क्यों कहा। वो बोले कि अगर वो तो आपसे मिलने के लिए इतने ही कीन थे और वो आपके इतने ही रियल फ्रेंड थे तो उन्होंने ऑफिस में क्यों बुलाया आपको, वो भी तो आपके घर आ सकते थे, ठीक है। उन्होंने बहुत उल्टा सीधा बोला कि ऑफिसर्स लोग जो है ना वो सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, वो घर में भी अपना ऑफिसर का ही दर्जा सोचते हैं, अपनी वाइफ के साथ भी वो ऑफिसर का बर्ताव बताते हैं। फिर वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक ऑफिसर जो है ना वो अपनी बीवी को लेने चला जाता है तो उनके फादर इन लॉ कहते हैं कि नेक्स्ट मंथ के लिए भी प्लीज़ उनको यहाँ पर रुकने दो, तो वो उन्होंने कोर्ट समन भेज देते हैं और उसको अरेस्ट करने की ऑर्डर निकलवा देते हैं, ठीक है। तो ऑफिसर की इस टाइप से वो बुराई करते हैं। वाई वॉज नरेटर हैप्पी दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैड नॉट कम टू हिज हाउस। नरेटर खुश क्यों थे कि ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो उनके घर नहीं आए थे, टू हिज हाउस हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिम, उनको बुलाने की बजाय उनके घर नहीं आए, क्योंकि नरेटर के अंदर एक थोड़ी सी हीन भावना थी कि नरेटर का जो पद था वो मतलब उसके कंपैरिजन में बहुत नीचे था। दूसरा, वो इतने रिच नहीं थे कि वो एक अच्छे हाई क्लास ऑफिसर को, एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर को इंटरटेन कर सके। वो कहते हैं मेरे घर में तो ऐसे चेयर भी नहीं है कि मैं एक हाई हाईली ऑफिसर को जो मैं बिठा सकूं। दूसरा, मुझे तो जो वो सिगार पीते हैं उनकी ब्रांड का भी नहीं पता, कंपनी का भी नहीं पता कि कौन सी, मेरे को लाने की तो बात ही दूर गई, ठीक है। मैं तो वही बंडल पीता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, ठीक है। तीसरा क्या था कि उनकी जो वाइफ थी, क्योंकि गरीब तो थे ही वो, इतने रिच नहीं थे, कहता कि मेरी वाइफ घर में चाहे जैसे मर्जी भी कपड़े पहने, लेकिन अगर उनकी वाइफ साथ आ जाती और उनको ड्राइंग रूम में उनके साथ बैठना पड़ता तो कैसा लगता, ऐसा होता कि जैसे धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ, चला जाऊँ। I considered this as downright mean and dishonest. What did the narrator consider to be mean and dishonest? ये था mean और dishonest का मतलब क्या है कि जब नरेटर खुद जो है ना उनसे मिलने चले जाते हैं ऑफिसर से, और जो मिल के बाहर आते हैं तो बहुत सारे इंसान वहाँ पर बाहर खड़े होते हैं, उनको ये गलतफहमी होती है कि ये नरेटर के फ्रेंड हैं, कौन, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और नरेटर के थ्रू जो है ना वो बहुत काम करवा सकते हैं अपना, वो किसी का प्रमोशन है, किसी का कुछ है। तो नरेटर भी सोचता है कि मैं उस टाइम के जो है ना अच्छा अवसर कमा सकता था, अच्छा अवसर पा सकता था, मैं उसका खूब अच्छा बेनिफिट कमा सकता था, लेकिन ऐसा अगर मैं करता, अपनी जानकारी का फ़ायदा उठा करके बीच में कुछ मतलब मांगता, पैसे मांगता, वट एवर देता, तो ये बहुत ही मीन और डिसऑनेस्ट काम है। हाउ डिड द नरेटर एंड बलदेव बिकम फ्रेंड्स इन देयर चाइल्डहुड। तो नरेटर और बलदेव चाइल्डहुड में कैसे फ्रेंड थे, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड थे। और मेन जो फ्रेंड कैसे बने थे कि बलदेव जो था वो दिमाग से मतलब फैटी था और दिमाग से डल था, लेकिन जो नरेटर थे वो लीन एंड थिन थे और इंटेलिजेंट थे। तो जो टीचर यानी डंडे मार करके बैत मार करके भी जो है ना उनसे रिज़ल्ट नहीं निकलवाते थे, लेकिन जो नरेटर थे उनकी नेचर बहुत ही सॉफ्ट थी, सिंपैथेटिक थी, तो इसकी वजह से जो ना जो भी कुछ वो बलदेव को पढ़ाते थे तो उसको समझ आ जाता था। तो इसलिए उनका जो काम था बलदेव को एक्स्ट्रा लेसन सिखाने का, वो किसको दिया गया, नरेटर को दिया गया, और नरेटर ने उनको इतना पढ़ा दिया कि वो अब अपनी कम से कम ज़मीन तो संभाल सकते थे। नेक्स्ट है, वाई हैड द पुलिस इन्वॉल्व्ड बलदेव सन इन ए फॉल्स केस ऑफ डकैती। क्योंकि बलदेव का जो बेटा है वो कई बार जो है ना वो पुलिस से उलझ चुका था, उसने पुलिस का आमना सामना किया था
और वो पुलिस से उसकी कई बार कहासुनी हो गई थी, इसलिए पुलिस जो है ना उनको झूठे केस में इन्वॉल्व करके, डकैती के झूठे केस में उनको इन्वॉल्व करना चाहती थी ताकि वो उसको सज़ा दिलवा सके। ठीक है, ये पुलिस वाले जो होते हैं ना थोड़ा सा ये सोचते हैं कि तुम्हारी तो इसने मतलब इंसल्ट कर दी, तो क्यों ना मैं अब इसको ऐसे कोई भी झूठा केस में उसको फंसा दूँ। ठीक है, चलिए, तो दैट इज़ द लेसन बेटा, द अनडिजर्व रिवार्ड, एंड वी हैव डन explanation of this lesson as well the NCERT questions also. ठीक है, now I will send you the question answer of this lesson and you will write all the question answers in your fair notebook. Okay, tomorrow we will start the lesson, last lesson. Which lesson? Last lesson is a bad dream. We will start a bad dream this one. ठीक है बच्चे, चलिए, तो आप रीड दिस लेसन फ्रॉम दिस बुक thoroughly and try to understand this lesson, the undeserved reward. ठीक है, ओके बच्चे, बाय।